इस समय आप देख रहे हैं YouTube टीवी। नमस्कार। YouTube टीवी के लिए मैं अमन कौशिक इस समय वृंदावन में स्थित वात्सल्य ग्राम में हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीदी माँ साध्वी ऋतंभरा जी का ये वात्सल्य ग्राम एक ऐसा संकुल है जहाँ पर अनाथ बेसहारा बच्चियों को शिक्षा दीक्षा देकर उनका जीवन न केवल निर्माण किया जाता है बल्कि सजाया और संवारा भी जाता है। इसी वात्सल्य ग्राम में एक कार्य ऐसा भी होता है जिसके द्वारा हजारों नहीं बल्कि मैं कहूँगा अब तक लाखों लोगों को अपनी आँखों की रोशनी मिल चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर पिछले करीब 21 या 22 सालों से हर साल करीब 5 से 7 शिविर आयोजित होते हैं जिसमें निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन के दौरान जो लेंस डलता है आँख में वो भी निःशुल्क लगाया जाता है और मरीज के रहने खाने पीने की सभी प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था की जाती है। बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो मुंबई से यहाँ पर आकर के इन शिविर को फाइनेंस करते हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं। ऐसे ही एक समाज सेवी जो पूरी तरह से मानवता को समर्पित हैं, इन सभी में से कुछ शिविर इन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ में है जिनका नाम है श्री देवकीनंदन जिंदल जी, जो मुंबई में कपड़े के बहुत बड़े व्यापारी हैं। जिंदल जी, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे खास कार्यक्रम एक मुलाकात खास व्यक्तित्व के साथ में हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे मैं बातचीत शुरू करने की इजाज़त भी चाहूँगा। जो भी आप मेरे से बन सकेगा वो मैं आपको आपके क्वेश्चन का, आपके प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करूँगा। जिंदल जी, जैसा कि यहाँ पर वात्सल्य ग्राम में जो फ्री आई कैंप होते हैं आप उनको फाइनेंस करते हैं, उनके स्पॉन्सर होते हैं, यहाँ का सारा खर्चा आप उठाते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक नेत्रहीन की मदद की जाए, उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने में सहायता की जाए, ये मन में भाव कब और कैसे पैदा हुआ? मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस बात को सुने और वो भी कहीं ना कहीं इस प्रकार के कार्यों के लिए प्रेरित हों। अमन जी, नेत्र जो आंख का विषय है, जिसको संसार बराबर अच्छे से नहीं दिखता, मैं जो कंप्लीट अंध व्यक्ति हैं उनके विषय में बात नहीं कर रहा हूँ। जिन लोगों को उम्र के साथ में अभी तो उम्र का भी ठिकाना नहीं रहा, अब तो बहुत जल्दी अर्ली एज में भी ये कैटरेक्ट जिसको हम मोतियाबिंद कहते हैं वो आ जाता है। तो हमारे भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऑपरेशन हॉस्पिटल में जाके कराने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार की एक सेवा का भाव हमारे डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की नेतृत्व में हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए स्वयं सेवक हैं। तो वहाँ पे हमारे को ये संस्कार मिले कि हम समाज की कैसे सेवा कर सकते हैं, किस प्रकार से। तो उस सेवा का एक अंग ये जो है हमने किया, स्वीकार किया कि साध्वी पूज्य दीदी माँ ऋतंभरा जी के सानिध्य में हमने यहाँ पे ये हॉस्पिटल का निर्माण भी कराया और उसके बाद में डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी अपनी पूरी टीम के साथ में, टीम के मतलब करीब 15 डॉक्टर, 7-8 नर्सें और असिस्टेंट पूरे दल बल के साथ में बम्बई से आकर के यहाँ पे ऑपरेशन जब करने शुरू किए तो आज से 15 साल पहले की पोजीशन कुछ कम थी, ऐसी थी कि उस समय 100-125 ऑपरेशन हो पाते थे। लेकिन जैसे जैसे ये ऑपरेशन की सफलता लोगों को मालूम पड़ी कि भी यहाँ पर तो इस प्रकार का जो नेत्र मोतियाबिंद का ऑपरेशन है वो लेंस लगा करके और बगैर कुछ टाँके लगाए यहाँ पे किया जाता है और उनका जो लाभ लोगों को मिला
उसका एक प्रभाव ऐसा, उसकी जो कीर्ति आसपास के क्षेत्रों में ऐसी बढ़ी कि लोग जो है यहाँ पे मतलब साल में जैसे हम सितंबर से लेकर के और अप्रैल तक करीब करीब 6 महीने यहाँ पे 5 कैंप लगाते हैं। इसके स्पॉन्सर साहब अलग अलग हमारे मित्र ही रहते हैं। सभी का यह कहना है कि मैं 5 करवा सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब का ये कहना है कि हम सबको साथ में लेकर के चले और सबका सहभागिता इसके अंदर हो। इसके लिए हम लोग 5 लोग कोई भी हर साल 5 आयोजन ये जो कैंप के होते हैं उसमें डॉक्टर साहब के नेतृत्व में करीब 50 आदमियों की टीम वहाँ बॉम्बे से आती है और मतलब करीब 350-400 ऑपरेशन मतलब वो लोग यहाँ पे कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि परमात्मा की जो सबसे बड़ी असीम कृपा रही कि आज तक सभी ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहे और उस कीर्ति का असर रहा कि अब जैसे हम सितंबर में अगर अब के बाद सितंबर करेंगे तो सितंबर की भी एडवांस रजिस्ट्रेशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की इतनी कीर्ति और सफलता के उनके ताज बंधे हुए हैं। उनके साथ उनके पास कोई भी अभी एक पेशेंट कलकत्ता से आया है, वो किसी ने बताया कि भी तुम्हारे को आँख का सही अच्छी सर्जरी करानी है तो आप वृंदावन में दीदी माँ के वात्सल्य ग्राम में जाइए, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी 9 अप्रैल को यहाँ पे आएंगे, आप उनसे ऑपरेशन कराइए। तो अभी उनका ऑपरेशन हुआ और उन्होंने यही बताया कि हम ज़्यादा पैसा खर्च करने की हमारी ताकत नहीं है और कम पैसे में भी हमारे को विश्वास नहीं होता, तो डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी की कीर्ति सुन करके निःशुल्क यहाँ पे ऑपरेशन होता है, ऐसी कीर्ति सुन करके मैं कलकत्ता से आया हूँ। तो इस प्रकार का मेरा ये कहना, यहाँ पे वृंदावन के एरिए में 200 से 300 किलोमीटर दूर तक लोग आकर के और अपना रजिस्ट्रेशन पहले से करा लेते हैं कि डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी और उनकी टीम के द्वारा हमारा आँखों का सफल सर्जरी और ऑपरेशन मोतियाबिंद का हो ताकि हम अपना जीवन सफल बना लें। मैं बात और जोड़ूंगा कि हमारे गाँव में कुछ इस प्रकार की एक प्रथा पुराने ज़माने से चली आ रही है कि जो आदमी वृद्ध हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, उनको जब आँख में मोतिया आ जाता है, ये जो कैटरेक्ट आ जाता है, तो उनके बच्चे उनको मतलब हॉस्पिटल में या डॉक्टरों के पास ऑपरेशन कराने के लिए नहीं लेके जाते। उनकी एक कहावत है, अब इस उम्र में ज़्यादा देख करके भी आप क्या करोगे, क्या कर लोगे। लेकिन उस मिथ्यावाद को तोड़ करके और यहाँ पे मतलब जितने भी रिटायर्ड आदमी भी आते हैं, जवान भी आते हैं, अच्छे घरों के लोग भी आते हैं, जो अच्छी कैपेसिटी के लोग जो अच्छा ऑपरेशन करवा सकते हैं, पैसा पे कर सकते हैं, ऐसे लोग भी आते हैं। लेकिन हम तो यहाँ पे सबका निःशुल्क और सबको एक समान सब जाति के लोग आते हैं। इसमें मतलब मेरा ये कहना, भारतवासी हर एक व्यक्ति कोई जात पात का भेद किए बगैर यहाँ पे सबका ऑपरेशन किया जाता है। और ऑपरेशन करने के बाद में पट्टी खोलना, उनको चश्मा वितरण करना और 1 महीने की दवाई आँख में डालने के लिए भी देना, ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे रहता है। तो मैं जो है डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी और साध्वी रितम्बरा जी का, दीदी माँ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि ये सेवा का मौका हमारे और हमारे परिवार को मिलता है, तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं। इसी प्रकार की कृष्ण कन्हैयालाल की, वृंदावन बिहारी लाल जी की हमारे पूरे परिवार पे कृपा बनी रहे, यही हमारी कामना है। अंकल जी, एक छोटी सी बात थोड़ी सी लीक से हटकर मैं पूछ रहा हूँ कि आजकल की जो नई जो युवा पीढ़ी है वो तो टीवी देखने में, मोबाइल चलाने में ही अपना समय बिताती रहती है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपकी बहू हो, बेटा हो, पोता हो, पोती हो, पूरे परिवार के साथ आप यहाँ पर आते हैं और सेवा भाव अपना जो कार्य है वो करते हैं। तो ये जो उनके जो संस्कार जो पनपे हैं उनके मन में,
ये कैसे पनपे, थोड़ा उस पर और प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शक भी उसका लाभ ले सकें। मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि हम विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस से जुड़े हुए स्वयं सेवक हैं। वहाँ पे हमारे को इस प्रकार के संस्कार दिए जाते हैं कि अगर मेरी उम्र अभी करीब 80 के साल के करीब हो गई है, मैं ये मेरे संस्कार आगे चल हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे तीसरी पीढ़ी के बच्चों को भी हम अगर दे के नहीं जाएंगे तो आगे चल करके इनमें किस प्रकार के सेवा करने का भाव कैसे उत्पन्न होगा। इनको यहाँ वृंदावन में लाने का मेन मकसद यही है कि ये यहाँ का सेवा का लाभ सेवा देखे, उस पर विचार करें कि किस प्रकार की लोगों को मतलब ऑपरेशन कराने के बाद में आँखों का दान मिल गया, अच्छी प्रकार से देखने लगे, अपनी अच्छी प्रकार के दिनचर्या चलाने लगे। तो ये सेवा का भाव अगर हम अपनी नई जनरेशन को नहीं देंगे, हम उनको जबरदस्ती करके भी लाते हैं। सबका ऐसा भाव नहीं होता कि सभी बच्चों का, लेकिन हम सबको उनको जबरदस्ती करके भी लाते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे तो आप में सेवा के संस्कार बढ़ेंगे। तो ये लगातार चलने वाली एक श्रृंखला बने, ऐसी हमारी इच्छा है। जैसा कि अंकल जी हमारे जिंदल जी ने बताया कि आने वाली पीढ़ी के अंदर भी बीजारोपण हो ताकि आगे चल करके वो फल समाज को दे सकें, छाँव दे सकें, फूल दे सकें, इस प्रकार के वो वट वृक्ष बने। जिंदल जी, डॉक्टर श्याम अग्रवाल जिस प्रकार से यहाँ पर मरीजों की सेवा करते हैं, मैं चाहूँगा 2 शब्द उनके व्यक्तित्व पर और उनके कृतित्व पर भी आप यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में बताएं। देखिए, डॉक्टर श्याम जी अग्रवाल वैसे तो उनका बचपन ही, इनके पिताजी ही मतलब आरएसएस से जुड़े हुए थे, तो उनके संस्कार का बीजारोपण इनके अंदर हुआ और इन्होंने वहाँ पे भी बॉम्बे में भी रह करके हमारी अनेक संस्थाओं से सेवा के कार्य में जुड़े हुए हैं। कितने सेवा के शिक्षा के प्रकल्प ये चलाते हैं, संस्कार के ये चलाते हैं, सेवा बस्ती ये चलाते हैं, वनवासी क्षेत्रों में जाकर के ये काम करते हैं और बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने के बावजूद भी जाते हैं। रविवार को या बुधवार को ये छुट्टी रखते हैं, लेकिन वो उस दिन छुट्टी अपने के लिए नहीं रखते, समाज के लिए रखते हैं। तो एक बहुत बड़ा संस्कार उनके परिवार में उनके पिताजी द्वारा दिया गया हुआ है। और उनके विषय में तो अगर डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी को के बारे में बताऊंगा तो जैसे सूर्य को दीपक दिखाएं वैसी वो बात हो जाती है। इतना बड़ा उनका मतलब मैं क्या बताऊं, इतना बड़ा ये एक हमारा साथी है, हमारी प्रेरणा स्रोत है। और मैं ये चाहूँगा कि ये प्रेरणा स्रोत आज आगे चल कर के भी और अनेक परिवारों में इन्होंने अभी तक दिया है। इन्होंने हमारे जैसे सैकड़ों लोगों को तैयार किया है जो सेवा के कार्य में उतर गए, जिनका पीछे का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था कि जिनका भी सेवा करने का कोई भाव रहा हो, लेकिन ऐसे इन्होंने सैकड़ों घर परिवार तैयार कर दिए जो ऑल ओवर या पूरे भारतवर्ष में जा कर के शिक्षा के क्षेत्र में। तो आज मतलब ये हिसाब है कि राजनीति में भी डॉक्टर श्याम जी को के बगैर हमारे बम्बई में पत्ता नहीं हिलता है। उसका मेन कारण इनके जो संस्कार जो दिए हैं इनके परिवार में, इनके पिताजी द्वारा आरएसएस में, उसका एक ये बहुत बड़ा प्रभाव है। और मैं उनका मतलब धन्यवाद देना एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मैं उनका ऋणी हूँ। जिस प्रकार की सेवा का मौका ये हमारे को देते हैं, मैं डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी का ऋणी हूँ। उनका वर्णन, इनके व्यक्तित्व का वर्णन जो है शब्दों में करना बड़ा मुश्किल है।
इसके ऊपर अगर ग्रंथ भी लिखा जाए डॉक्टर श्याम अग्रवाल जी के बारे में तो भी बहुत छोटा होगा। मैं अपने आप को और मेरे परिवार की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार का सेवा का मौका बॉम्बे में अमन जी, ये कई लाख रुपये हर रोज़ की इनकी प्रैक्टिस है, वो छोड़ करके 15 डॉक्टरों की टीम यहाँ पे लेके आते हैं। इनका गुणगान हम कैसे कर सकते हैं? निःशुल्क सेवा देते हैं और करते हैं, तो मैं तो उनका आजन्म ऋणी रहूँगा और इसी प्रकार की सेवा ये करते रहे। मैं इनके शुभ स्वास्थ्य की और उनके इसी प्रकार के दिन दूनी रात चौगुनी इनके प्रगति की कामना करता हूँ। ये सदा सुखी रहे, यही मेरी शुभकामना है।